हे हाय वेलकम टू रैंक आउट 2.5। मैं आपका साइंस मेंटर साइंस दोस्त जो आपको क्लास 8 9 10 के साइंस के नॉलेज को इंप्रूव करने में हेल्प करता हूं। पिछली वीडियो में हमने बात किया था क्लास 10 के टॉपिक से चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में, जिनमें सारी चीजें मैंने सारा कॉम्बिनेशन एक ही सारा रिएक्शन एक ही वीडियो में बता दिया था। बार बार ट्रेंड आ रहा था चैप्टर सेकंड के सारे रिएक्शन एक ही वीडियो में बताने के लिए, तो आज मैं वो वीडियो लेके आया हूं जिसमें चैप्टर सेकंड एसिड बेस और साल्ट के जितने भी हमारे रिएक्शन है इस वीडियो में समझते हैं। ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं जिससे डर लगता है। बहुत सारे लेंथी चैप्टर्स हैं, इसको एक ही वीडियो में कवर करेंगे। पिछला वीडियो हमारा जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पे हमारे चैनल पर वीडियो हो, जो भी नए बच्चे हैं पहले वो वीडियो को देख लें, इसके बाद ये वीडियो को देखें। बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको पहले के अकॉर्डिंग मिलेगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेकंड के एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में। पहला रिएक्शन अगर हम बात करते हैं तो एसिड और बेस की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे वो एसिड जो होते हैं सावर इन टेस्ट होते हैं, बेस जो होते हैं बिटर इन टेस्ट होते हैं। एसिड का पीएच लेस देन 7 होता है, बेस का पीएच मोर देन 7 होता है। इन सारे के बारे में आप बेसिक चीजें आप बुक से देख सकते हैं। मैं रिएक्शन की बात कर रहा हूँ तो आइए सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी आप एसिड एंड बेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल जो हमारा एसिड और बेस होता है मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। आइए देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड रिएक्ट कर रहा है मेटल के साथ, मेटल के साथ एसिड रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाएगा, साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगी, हाइड्रोजन गैस बनाएगी। तो एसिड मेटल साथ रिएक्ट के साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाया। एग्जांपल में देख लो HCl, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक के साथ रिएक्ट करता है। जिंक हमारा एक मेटल होता है, उसके साथ रिएक्ट करता है, जिंक क्लोराइड बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। जिंक क्लोराइड बनाता है, साथ में क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगर मैं बात करता हूँ दूसरा कि इसके एग्जाम्पल के बारे में, तो दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए कि H2SO4 जो हमारा होता है उस मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा NaCl4 मैग्नीशियम सल्फेट, साथ में क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। यहाँ पे भी जो होता है हमारा मेटल जो होते हैं एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, साल्ट देगा, साथ में क्या दे रहा है, हाइड्रोजन गैस दे रहा है। तो याद रखिए जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। आप HCl को देख सकते हैं, जिंक को देख सकते हैं, रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे जिंक इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो ये इसको रिप्लेस कर देगा तो जिंक क्लोराइड बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी। ये और मैं बता दूं जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो उनको टेस्टिंग करने के लिए जो इनको बर्न कराओगे तो इनको पॉप साउंड रिलीज होता है। पॉप साउंड कभी कभी बोर्ड एग्जाम में टेस्टिंग पूछता है तो यहाँ पे पॉप साउंड रिलीज होता है, जिससे पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस अलॉट ऑफ मात्रा में निकल रही है। सेकंड हम बात करते हैं सब बेस रिएक्ट करेगा मेटल के साथ, क्या बनाएगा, बेस जो होता है मेटल के साथ रिएक्ट करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगी। बेस भी जो होता है मेटल के साथ रिएक्ट करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगी। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाती है, सोडियम जिंकेट बनाती है। याद रखना इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। Na2ZnO2 साथ में क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। मैंने बताया हाइड्रोजन को टेस्ट करने के लिए पॉप साउंड रिलीज होता है। और उसके बाद मैं बात करता हूँ रिएक्टिव सीरीज। ये पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था रिएक्टिव सीरीज क्या होता है। नीचे से ऊपर जा रहे हो रिएक्टिव सीरीज बढ़ती चली जाती है, इंक्रीज होती है, ऊपर से नीचे आ जाओ तो रिएक्टिव सीरीज जो होती है डिक्रीज होती है। मैंने आपको वहां पे बताया था कि जो गोल्ड और प्लेटिनियम होते हैं वो हमेशा नेगेटिव और फ्री स्टेट में मिलेंगे, बाकी को हमारा कंबाइंड स्टेट मिलता है। जो मरकरी और सिल्वर होते हैं कभी कभी हमको नेगेटिव स्टेट मिलते हैं, फ्री स्टेट मिलते हैं, कभी कभी हमको कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी रिएक्शन होते हैं इन्हीं के अकॉर्डिंग होते हैं। तो मैं फिर से बोलना चाहता हूँ ये जितने भी क्लास 10 के बॉयज से गर्ल्स इस वीडियो में देख रहे हैं पहले इस चीज को लर्न कर लीजिए, उसके बाद रिएक्शन होगा। कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट हमारा पोटेशियम होता है, उसके बाद सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्युमिनियम होता है, जिंक होता है, आयरन होता है, लेड होता है, हाइड्रोजन होता है, कॉपर होता है। फिर उसके बाद हमारा हो जाता है मरकरी होता है, फिर सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, प्लेटिनम होता है। ये हमारे चारों जो होते हैं बहुत कम पूछे जाते हैं। इसके बाद हमारा जो होता है एलिमेंट पूछे जाते हैं। शुरुआत के 4 जो एलिमेंट होते हैं ये हाई रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। हाई रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। इसके बाद हमारा ये जो होते हैं मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट।
और लास्ट का ये जो चार्ज है ये हमारा क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, लेस रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। जितने भी रिएक्शन होते हैं इन्हीं एलिमेंट होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इस नंबर पे है, जिंक जिंक जो होता है इस नंबर पे है, तो नीचे से यहाँ पे जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, इसलिए हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, साथ में क्या बनाया, जिंक क्लोराइड बनाया, इसको बोलते हैं जिंक क्लोराइड। जो भी एक प्रकार का हमारा टाइप ऑफ साल्ट होता है, इसलिए मैंने बोला था कि जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा साल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा। एसिड यहाँ पे मेटल के साथ रिएक्शन हुआ, साल्ट बना, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, तो ये सारी चीजें के बारे में हम बात करेंगे। पिछला ध्यान रखते हैं कि मेटल होता है एसिड साथ रिएक्ट कर रहा था तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बना रहा था। अब हम जानते हैं कि एसिड जो होता है मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, तो एसिड मेटल कार्बोनेट साथ रिएक्ट करेगा, मेटल हाइड्रोजन कार्बन साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट बनाएगा, साथ में वाटर निकलेगी, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगी। जहां पे देखिए रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विथ एसिड, एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, साथ में क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। एग्जांपल में देखते हैं जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो होता है हमारा सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, Na2CO3 हमारा एसिड जो होता है मेटल कार्बोनेट, सोडियम वाला मेटल होता है, साथ में कार्बोनेट आया है तो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, कॉमन साल्ट बना रहा है, साथ में हमारा वाटर निकल रहा है और CO2 गैस रिलीज हो रही है। इसका स्टेट जो होता है लिक्विड होगा, इसका जो होता है एक्वस सॉल्यूशन के होगा एक्वस। तो याद रखिएगा कि HCl जो होता है कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया तो साल्ट बनाया, वाटर निकली, साथ में गैस निकली। दूसरा देखो HCl जो होता है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया, NaHCO3 जिसको बोलते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो HCl जो होता है मेटल हाइड्रोजन कार्बन के साथ रिएक्ट किया, कॉमन साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ही निकली थी। तो याद रखना कि एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, साल्ट और वाटर साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। दूसरा देखो बेस मेटल कार्बोनेट है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा। अगर मान लेते हैं कोई बेस ले रहे हैं उसको मेटल कार्बोनेट है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो उसका कोई रिएक्शन नहीं होगा। बहुत सारा कंफ्यूजन यहाँ पे बनता है कि एसिड रिएक्ट कर रहा है तो साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहा है, बस बेस रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बन के साथ, कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। जैसा उसका प्रीवियस का रिएक्टेंट था वही रिएक्टेंट बनेगा, कुछ नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो आइए जानते हैं कि CO2 देखो दोनों बोथ कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। कैसे हम जानेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, यहाँ पे मैंने लिखा था टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, टेस्ट फॉर CO2, लाइम वाटर। हम लाइम वाटर में डाल के कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, चेक करेंगे। लाइम वाटर को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, याद रखना लाइम वाटर को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं CaOH टेकन ट्वाइस, CaOH टेकन ट्वाइस। हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास कराएंगे उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग। तो हम यहाँ पे लेते हैं क्या, लाइम वाटर, जिसको लिए है लाइम वाटर एक्वस के फॉर्म में, तो मैंने यहाँ पे लाइम वाटर लिया, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास कराई, मैंने लाइम वाटर लिया उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास कराई तो हमको एक नया सब्सटेंस बना जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जो सॉलिड के फॉर्म में होता है, वाइट पार्टिसिपेशन होता है, इनसॉल्युबल होता है वाटर में, साथ हमारी क्या निकली, वाटर। ये देखिए यहाँ पे लिखा कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, साथ में वाटर निकली, ये वाइट पार्टिसिपेशन होता है जो इनडिसॉल्व होता है वाटर में, डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, साथ में और वाटर निकलती। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है साइन अपीयरेंस देता है वॉल पे, आफ्टर 2 या 3 डेज वाटर जो होता है इवापोरेट हो जाता है, ये साइन करने लगता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये होता है कि अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट में भी लगातार हम CO2 पास कराएं तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट पे लगातार CO2 पास कराओगे तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। यहाँ पे मैं अगर लगातार पास करा रहा हूँ कि इसमें CO2 लगातार पास कराओगे तो CaHCO3 बनेगा, टेक इट ट्वाइस, ये बनेगा जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कि अगर हम लगातार पास करा रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को किसमें, CO2 में, तो हमारा क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा।
कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग हमने देख लिया। कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग कैसे की जाती है, कितना ज्यादा पास कराएंगे तो क्या क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो और ज्यादा पास कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो रहा था। अब हम देखेंगे कि रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे, तो मैं बता दूं कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर, साल्ट और वाटर बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे देखो, व्हेन एसिड, जब एसिड बेस रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से, दे फॉर्म साल्ट एंड वाटर, साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, इसी रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, देखो एसिड बेस के साथ रिएक्ट किया, साल्ट और वाटर बनाया, जैसे कि यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो NaOH के साथ रिएक्ट किया, Na सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, जो हाई बेस होता है, बोल सकते स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, दोनों रिएक्ट की क्या बनाए, कॉमन साल्ट बनाए, क्या बनाए, कॉमन साल्ट बनाए, साथ में क्या निकला, वाटर निकला। याद रखो हमेशा कि जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, साल्ट और वाटर बनाएगा, जरूरी नहीं है कि हर बार कॉमन साल्ट, हर बार NaCl ही बने। एक ऑफ हमारा साल्ट बन सकता है, MgCl2 बन सकता है, AlPCl3 बन सकता है, बहुत सारे साल्ट के टाइप होते हैं, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, बहुत सारे होते हैं जो हम क्या करते हैं, बना सकते हैं। बट अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेगा तो कॉमन साल्ट बनाएगा, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्शन करेगा तो वीक बेस और वीक एसिड रिएक्शन करेंगे तब भी हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। बट अगर यहाँ पे ये पॉइंट आ जाए कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है स्ट्रॉन्ग है और वीक एसिड है, वीक बेस है, सॉरी वीक बेस है, तो यहाँ पे एसिडिक साल्ट बनेगा। ध्यान सुनना, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो क्या बनेगा, एसिडिक साल्ट, एसिडिक साल्ट बनेगा। यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट कर रहा है वीक एसिड के साथ, वीक एसिड के साथ, तो बनाएगा बेसिक साल्ट, बेसिक साल्ट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करेगा, वीक एसिड वीक बेस के साथ रिएक्शन करेगा, न्यूट्रलाइजेशन बनेगा। अगर वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक साल्ट बनेगा, और हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक बेस है तो एसिडिक साल्ट बनेगा। तो यहाँ पे देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कॉमन साल्ट बना रहा है, जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, साथ में वाटर निकलेगी, पानी निकलेगी। दूसरा अगर बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड, अगर मैं बात करता हूँ मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, यहाँ पे देखो रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, यहाँ पे साल्ट और वाटर का ही फॉर्मेशन करेगा। मेटल ऑक्साइड जैसे कॉपर का ऑक्साइड ले लो, साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो, क्या बनाएगा, कॉपर का क्लोराइड बनाएगा एक्वस फॉर्म में, जो कि हमारा क्या होता है, साल्ट होता है, साथ में वाटर निकलेगी। और मैं बात करता हूँ नॉन मेटल ऑक्साइड की, नॉन मेटल ऑक्साइड भी क्या करता है, रिएक्ट करता है मेटल के साथ, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, नॉन मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाएगा, साल्ट और वाटर ही बनाएगा। देखो मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट किया, साल्ट और वाटर बनाया, मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट किया, साल्ट और वाटर बनाया। एग्जांपल देख लो, कॉपर का ऑक्साइड, कॉपर एक मेटल होता है, साथ में ऑक्सीजन आया तो ऑक्साइड, कॉपर का ऑक्साइड हो गया, जिसे मेटल ऑक्साइड है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एसिड है, क्या बनाया, कॉपर क्लोराइड एक्वस के फॉर्म में कॉपर क्लोराइड बनाया, जो कि साल्ट है, और क्या बनाया, वाटर बनाया। दूसरा देखो बेस के साथ देखो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में, साथ में क्या है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस के फॉर्म में ये क्या बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट बनाया, साथ में क्या निकली, वाटर निकली। जिससे हमें पता चल रहा है कि हम एसिड की बेस से रिएक्ट करता है, साल्ट और वाटर बनाता है, मेटल ऑक्साइड हमारा एसिड के साथ रिएक्ट करता है, साल्ट और वाटर बनाता है, नॉन मेटल एसिड के साथ बेस के साथ रिएक्ट करता है, साल्ट और वाटर बनाता है। इससे पहले मैंने बेस से रिएक्शन देखा था जहां पे साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा था। अब हम बात करते हैं साल्ट के बारे में। साल्ट का जो पहला टॉपिक हम बात करेंगे उसका नाम है कास्टिक सोडा। क्या नाम है, कास्टिक सोडा, जिसका केमिकल फार्मूला होता है NaOH, जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो याद रखना, कास्टिक सोडा नहीं आ रहा है तो यहाँ पर माइंड में होना चाहिए कि हमारा किसकी बात कर रहा है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहा है। इनके हम प्रिपरेशन के बारे में जानेंगे, इनके यूजेस के बारे में जानेंगे। इनका प्रिपरेशन होता है क्या है, जब हम पहले सोल्यूशन ऑफ NaCl में इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो जो हमारा एक्वस सोल्यूशन होता है NaCl का साथ में जो वाटर होता है इसके साथ रिएक्ट करके हमारा क्या फॉर्मेशन करता है,
कास्टिक सोडा फॉर्मेशन करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन करता है, साथ में क्या निकलती है, क्लोरीन गैस निकलती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये क्लोरीन गैस जो होती है, याद रखना, ये क्लोरीन गैस जो होती है एनोड पे इकट्ठा होती है, कलेक्ट होती है। हाइड्रोजन गैस जो होती है वो कैथोड पे इकट्ठा होती है। और जो हमारा जो NaOH बन रहा है वो नियर कैथोड, मतलब कैथोड के पास में क्या होता है, कलेक्ट होता है, हमको मिलता है। तो आइए इनके बारे में हम जानते हैं। कास्टिक सोडा जैसे इनका केमिकल फार्मूला NaOH होता है, इनके प्रिपरेशन ये कैसे बनता है इनके बारे में आइए देखते हैं। बोले जब इलेक्ट्रिसिटी हम पास कराते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, यहाँ पे मैंने लिखा है NaCl एक्वस सॉल्यूशन में मैंने लिखा है कि जब हम इस पे इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं जिसे डायरेक्ट बोलते हैं, ये डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज मैंने आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन पहले चैप्टर में बताया क्या होता है, टूटता है। किस फॉर्म में टूटता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में टूटता है, साथ में क्लोरीन गैस निकलती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये क्लोरीन गैस जो होती है कहाँ निकलती है, ये एनोड पे निकलती है, और हाइड्रोजन गैस कहाँ निकलती है, कैथोड पे निकलती है। सर ये कहाँ बनता है, ये नियर कैथोड बनता है, मतलब कैथोड के पास बनता है। आइए देखिए क्या लिखा गया है, देखो NaCl एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, वाटर साथ ऐड किया, NaOH बनाया। NaOH बोलते हैं कास्टिक सोडा, साथ में क्लोरीन गैस निकली, साथ में हाइड्रोजन गैस निकली। ये बोला गया है क्लोरीन गैस इज गिवन एट द एनोड। क्लोरीन गैस तो हमको कहां पे भैया, एनोड पे, एंड हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड। हाइड्रोजन कहां मिलती है, कैथोड पे मिलती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो होती है बनती है नियर कैथोड, कैथोड के पास बनती है, मैंने आपको लिख दिया था। दिस होल प्रोसेस, ये पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। जहां पर क्लोरीन का फॉर्मेशन होता है इसे बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज द क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसका यूज देखो, इसका यूज जो होता है सर सॉफ्ट डिटर्जेंट बनाने में यूज किया जाता है, सॉफ्ट साबुन और डिटर्जेंट बनाने में यूज किया जाता है। इसका यूज जो होता है मैन्युफैक्चरिंग पेपर किया जाता है, आर्टिफिशियल टेक्सटाइल में यूज किया जाता है। इसका बहुत सारे यूज होते हैं जो हमको इस चैप्टर में पढ़ेंगे और जानते रहिए, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पिछले में कास्टिक सोडा के बारे में बात किए थे, अब हम ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बात करेंगे। ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है, केमिकल फार्मूला क्या होता है, प्रिपरेशन क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है और इसका यूजेस क्या होता है, इसके बारे में आगे बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर दूं, जो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला होता है वो CaOCl2 होता है। इसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। याद रखना, कभी कभी केमिकल फार्मूला पूछता है तो केमिकल फार्मूला पूछेगा तो केमिकल फार्मूला होता है CaOCl2, इसे बोलते हैं केमिकल कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। इनकी प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, याद रखना, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन बाय ड्राई स्लेट लाइम। क्लोरीन का रिएक्शन करके किसके साथ, स्लेट लाइम के साथ, किसके साथ, स्लेट लाइम, जिसका फार्मूला होता है CaOH टेकन ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। सॉरी यहाँ पे ध्यान सुनना, CaOH टेकन ट्वाइस, जिसका फार्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे किसका होता है, सिलेक्ट लाइन का। जब इसको क्लोरीन पास कराएंगे, क्लोरीन गैस पास कराएंगे तो किसका फॉर्मेशन मिलेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का। देखो यहाँ पे CaOH टेकन ट्वाइस जिसे बोलते हैं सिलेक्ट लाइन, क्लोरीन साथ रिएक्शन कराया मैंने, CaOCl2 मिला जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। साथ में क्या निकला, वाटर निकलेगा, निकला वाटर। तो ये रिएक्शन है। इसका पहले केमिकल फार्मूला क्या है, केमिकल फार्मूला है हमारा CaOCl2 जिसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। दूसरा प्रिपरेशन क्या है, जब हम सिलेक्ट लाइन को क्लोरीन गैस के साथ पास कराएंगे तो वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिलेगा, जिसे क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसका यूज सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, हमें ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म में यूज किया जाता है। इसका यूज जो होता है केमिकल इंडस्ट्री में किया जाता है। इसका यूज जो होता है वो क्लोरोफ्लाम बनाने में यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ब्लीचिंग पाउडर जो होता है यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग क्या बनाने में, क्लोरोफ्लाम, जिसका फार्मूला होता है CaCl3। पहला इंपॉर्टेंट है कि ब्लीचिंग पाउडर क्लोरोफॉर्म में बनाने में यूज किया जाता है। जो बहुत सारे केमिकल्स इंडस्ट्री होते हैं उसमें लाइफ में रखा होता है, इसको लेने के बाद हमारे नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं, वही सब चीजें हैं। दूसरा देखो, ब्लीचिंग पाउडर को यूज किया जाता है कहाँ पे, केमिकल इंडस्ट्री में, कहाँ पे, केमिकल इंडस्ट्री में। तीसरा, ब्लीचिंग पाउडर को यूज किया जा रहा है ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म में, जो पानी पीते हैं उनको जर्म से मुक्त करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके पहले हमने ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बात किया था, उनके केमिकल फार्मूला के बारे में बात किया था, प्रिपरेशन के बारे में बात किया था, यूजेज के बारे में बात किया था। अब हम बात करेंगे बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा के बारे में।
बेकिंग सोडा क्या होता है और वाशिंग सोडा कैसे बनता है, इनके प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जो केमिकल फार्मूला होता है बेकिंग सोडा का वो होता है NaFCO3, जिसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं। वाशिंग सोडा का जो फार्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O होता है, जिसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट एंड डिहाइड्रेट क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O। इसमें याद रखना H2O का जो 10 मॉलिक्यूल होना चाहिए, H2O के 10 मॉलिक्यूल होना चाहिए। इनका फार्मूला केमिकल फार्मूला था बेकिंग सोडा और वाशिंग सोडा का। और इसके बाद प्रिपरेशन याद करते हैं। देखो प्रिपरेशन पढ़ते हैं क्या से बनते हैं। तो इट इज प्रोड्यूस यूजिंग सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद द अमोनिया। हमारा जो सोडियम क्लोराइड होता है अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है। हमारा सोडियम क्लोराइड अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है। सोडियम क्लोराइड होता है बेरिक सॉल्यूशन होता है, जिसमें वाटर पहले से फिलअप होता है, साथ में अमोनिया गैस होती है और साथ में हमारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है क्या, बेकिंग सोडा। साथ में क्या मिलता है, अमोनियम क्लोराइड, जिसे बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ध्यान सुनना, सारे रिएक्शन आपको यहाँ क्लियर करूंगा। एक होता है इट इज प्रोड्यूस यूजिंग सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड, रिएक्ट कर रहा है पहले सोडियम क्लोराइड अमोनिया के साथ एंड कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ऑक्टेन क्या मिल रहा है भैया, हमको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल रहा है NaFCO3, जिसे क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। आओ देखो रिएक्शन, NaCl एक्वस के फॉर्म में मैंने लिया, वाटर लिक्विड तो है ही, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बाकी हमारा अमोनियम गैस यहाँ पे है, इसके साथ रिएक्ट किया, अमोनियम क्लोराइड दिया, साथ में हमें क्या मिला, हमें मिला बेकिंग सोडा। क्या मिला, बेकिंग सोडा, इसे बोलते हैं बेकिंग सोडा। उसके बाद ध्यान से सुनना, यही मैं आगे बता देता हूँ आपको। उसके बाद ध्यान सुनना, इसी बोलते हैं सोडा एस, इसी बोलते हैं सोडा एस। कभी कभी पूछता है, ध्यान देना, इसे बोलते हैं सोडा एस। इसके बाद बोल रहा है कि हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको सेपरेट कर रहे हैं टेम्परेचर के फॉर्म में और इसको हीट कर रहे हैं NaFCO3 को। जब हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज होगा और टूटेगा, अपने आप को तोड़ेगा सोडियम कार्बोनेट में, Na2CO3 में। साथ में क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, साथ में वाटर भी हमारा निकलेगा। तो ये रिएक्शन देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को मैंने हीट दिया, हीट तोड़ने के बाद ये देखो सोडियम कार्बोनेट में टूटा, सोडियम कार्बोनेट में टूटा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, साथ में वाटर हमारा निकला। तो जो सोडियम हमारा कार्बोनेट है, यहाँ पे लिखना एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट निकलेगा, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट निकलेगा। ये सोडियम कार्बोनेट को ये डिजॉल्व करेंगे वाटर के साथ। अगर अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को वाटर के साथ डिजॉल्व करेंगे इनटू 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ, तो ये हमारा टूटेगा। ध्यान सुनना है, यहाँ पे यहाँ लिखा अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट डिजॉल्व कर रहे हैं वाटर के साथ, जो हमें मिलेगा क्या, मिलेगा वाशिंग सोडा। क्या मिलेगा, वाशिंग सोडा, Na2CO3 × 10H2O हमको मिलेगा, जिसे क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट एंड डिहाइड्रेट। ध्यान सुनो, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, क्या देगा, वाशिंग सोडा देगा, Na2CO3 × 10H2O, जिसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट बोलते हैं। तो इसके बाद हमने देखा कि बेकिंग सोडा कैसे बनता था। जब बेकिंग सोडा रिएक्ट करता था NaCl बेरिक सॉल्यूशन, जिसमें वाटर पहले से फिल होता था, वो अमोनिया के साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता था, अमोनियम क्लोराइड देता था, साथ में क्या देता था, हमें बेकिंग सोडा देता था। मैंने बेकिंग सोडा लिया, उसको फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद उसको हीट किया, वो टूटा किसमें, वो टूटा सोडियम कार्बोनेट में, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकला, साथ में क्या निकला, वाटर निकला। फिर मैंने सोडियम कार्बोनेट को क्या किया, 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ रिएक्शन करवाया, तो हमें क्या मिला, वाशिंग सोडा मिला। क्या मिला, वाशिंग सोडा मिला। ये सारे पूरा रिएक्शन है, पूरे रिएक्शन दोनों, जिसमें कास्टिक सोडा और बेकिंग सोडा के बारे में बात, सॉरी बेकिंग सोडा और वाशिंग सोडा के बारे में बात कर रहे हैं। आइए हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं। इसके पहले हमने बेकिंग सोडा और वाशिंग सोडा का प्रिपरेशन पढ़ा था रिएक्शन के साथ। आइए यूजेस के बारे में जानते हैं। देखिए इसका जो बेकिंग सोडा का NaCO3 बेकिंग सोडा इज यूज्ड एन एंटी एसिड इन मेडिसिन टू रिमूव एसिडिटी ऑफ द स्टमक। बोल रहा है जो पेट में, स्टमक में एसिडिटी बनी होती है, एंटी एसिड उनको दूर करने का कार्य करता है। क्या करता है, एसिड होता है, ये बेस होता है, वो जाके रिएक्ट करता है, बाइंड कर देता है।
इसके पहले हमने बात किया था बेकिंग सोडा और वाशिंग सोडा के बारे में, प्रिपरेशन रिएक्शन देखा, उसके बारे में आइए हम इसके बारे में यूजेस देखते हैं, यूजेस क्या होता है। सबसे पहले मैं बता दूं जो बेकिंग सोडा का यूज हो जाता है वो एसिडिटी को रिमूव करने में, हमारे स्टोमक की एसिडिटी को रिमूव करने में भी हेल्प किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बेकिंग सोडा इज यूज्ड एन एंटासिड, ये एंटासिड का काम करते हैं जैसे कि मेडिसिन का काम करता है टू रिमूव द एसिडिटी इन द स्टमक ऑफ द स्टमक, हमारे पेट में जो एसिडिटी होती है उनको हटाने का कार्य करता है। ये बेस होता है वो एसिड से रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे हमें जो पेन और इरिटेशन होता था वो क्या नहीं होता है। तो ये मेडिसिन का भी कार्य करता है, किस मेडिसिन का, कि हमारा जो स्टमक में एसिडिटी बनी है उनको रिमूव करने का कार्य करता है, हटाने का कार्य करता है। दूसरा देखो बेकिंग सोडा इज यूज्ड फॉर बेकिंग, बेकिंग सोडा यूज्ड मेकिंग केक्स ब्रेड एक्सेट्रा, मतलब मींस कहने का ये मतलब है कि ये केक क्या रखना, केक ब्रेड एक्सेट्रा इस सारी चीजें में यूज किया जाता है बनाने में। जो इसमें हमको पता है ईस्ट ईस्ट एक जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, जिससे इनका जो फेलक होते रहते हैं उनमें हेल्प करता है, जैसे केक्स हो गए ब्रेड्स हो गए एक्सेट्रा में। दूसरा देखो हम वाशिंग सोडा के यूज के बारे में बात करते हैं। सोडियम कार्बोनेट जो वाशिंग सोडा जिसको बोलते हैं इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ये क्या करता है, हटाने का क्या करता है, किस चीज को, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर हटाने का कार्य करता है। और उसका जो यूज होता है वो ग्लास सॉप एंड क्या पेपर बनाने में यूज किया जाता है, ग्लास बनाने में, पेपर बनाने में, सॉप बनाने में यूज किया जाता है। और ये जो हमारा वाशिंग सोडा होता है यूज किया जा रहा है यहाँ सोडियम कंपाउंड बनाने में, जैसे बोरॉक्स हो गया, इस सारी चीजें बनाने में हेल्प किया जाता है। तो ये सारे यूजेस हो गए। अब हम बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, लास्ट सेक्शन हम देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस बारे में। जितना ही यूजेस मैंने बताया था इससे पिछले, कास्टिक सोडा, वाशिंग सोडा, आई एम श्योर अगर आप एग्जाम में आया है कि वही लिख के जो मैंने लिखा था वही लिख आप आ रहे हैं तो 100 मार्क मिलेंगे, कोई नंबर नहीं कटने वाला है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फार्मूला होता है CaSO4 into half H2O, कैल्शियम सल्फेट एंड हेमीहाइड्रेट फार्मूला, उसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट एंड हेमीहाइड्रेट। देखो यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोलते हैं पीओपी, पीओपी बोलते हैं, जिसमें शॉर्ट फॉर्म होता है पीओपी फॉर्म आता है। केमिकल फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट एंड हेमीहाइड्रेट CaSO4 into half H2O। उसके बाद देखो प्रिपरेशन की बात करते हैं। देखो ऑन हीटिंग जिप्सम, जब हम जिप्सम को हीट कर रहे हैं कितने एक टेम्परेचर होना चाहिए, जब भी हम जिप्सम को हीट कर रहे हैं 373 केल्विन पे। अगर हम ज्यादा हीट कर रहे हैं तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं बनेगा। मैं एकदम बताता हूँ क्यों नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देख लो, अगर जिप्सम को 373 केल्विन पे यूज कर रहे हो या हीट कर रहे हो तो हमारा क्या देगा, हमारा व्हाइट पाउडर मिलेगा। व्हाइट पाउडर किसका बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बनेगा, साथ में H2O भी निकलेगा। अगर सर कि हम ज्यादा हीट दे रहे हैं, अगर तुम ज्यादा हीट दे रहे हो प्लास्टर ऑफ पेरिस को मोर देन 373 केल्विन पे, तो जो सारा वाटर रहेगा वो इवापोरेट हो जाएगा, गायब हो जाएगा, बचेगा क्या, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 बचेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं बचेगा। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता ही नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CaSO4 into half H2O, जिसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट एंड हेमीहाइड्रेट। ये बनता कैसा है, जब हम जिप्सम को 373 केल्विन पे हीट करेंगे तभी जाके बनेगा। यहाँ पे देखो ऑन हीटिंग जिप्सम, जिप्सम को जब हीट करेंगे 373 केल्विन पे, जिप्सम लूजेस वाटर मॉलिक्यूल, जिप्सम जो होगा अपने अंदर से वाटर मॉलिक्यूल को लूज करेगा। लूज करने पर क्या बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट एंड हेमीहाइड्रेट, वही बोल रहा है कैल्शियम सल्फेट एंड हेमीहाइड्रेट CaSO4 into half H2O। दिस रिएक्शन दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। रिएक्शन देखो CaSO4 into 2H2O, जो जिप्सम का फार्मूला होता है वो CaSO4 into 2H2O है। मैंने यहाँ पे जिप्सम लिखा है, इसको 373 केल्विन पे हीट करेंगे, बनेगा क्या, CaSO4 into half H2O, जो व्हाइट पाउडर के फॉर्म में होता है, व्हाइट पाउडर फॉर्म होता है, साथ में हमारा वाटर के मॉलिक्यूल क्या होंगे, निकलेंगे। यहाँ पे मैंने बोल लिखा है व्हेन वी यूज मोर टेम्परेचर, जब हम ज्यादा टेम्परेचर यूज कर रहे हैं 373 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर यूज कर रहे हैं तो ये वाटर ज्यादा लूज कर देगा। यहाँ पे लिखा है हीट जिप्सम देन लूजेस मेनी वाटर, जिप्सम जो होता है क्या करेगा, लूज करेगा अपने वाटर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देगा, और लेफ्ट बचेगा क्या, कैल्शियम सल्फेट। क्या बचेगा, CaSO4, जिसे बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट, जिसे बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। तो याद रखना
कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा कब, जब जिप्सम लेंगे 373 कैलोरी पे उसको हीट करेंगे तो अपने अंदर वाटर मॉलिक्यूल को हटाएगा तो बनाएगा क्या CaSO4 into हाफ H2 जिसे बोलते हैं कैल्शियम, यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट एंड हेमीहाइड्रेट ये बोलते हैं। और ये बनने के बाद वाटर बनता है। अगर हम ज्यादा टेम्परेचर ले रहे हैं 373 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर ले रहे हैं तो हमारा क्या होगा, तो कैल्शियम सल्फेट बनेगा, सिर्फ CaSO4 बनेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं बनेगा, तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं बनेगा। इसका यूजेज जो होते हैं प्लास्टर में यूज किया जाता है, टॉयज बनाने में, खिलौने बनाने में एंड अदर मैन्युफैक्चर थिंग्स बनाने में यूज किया जाता है। बहुत सारे इसका यूजेस होते हैं। इसका यूजेस जो होता है कभी कभी छतों पे किया जाता है, व्हाइट पाउडर पुट्टी के फॉर्म, व्हाइट पाउडर के फॉर्म में यूज किया जाता है। बहुत सारे यूजेस हैं इसके यूज किए जाते हैं। हम आज का ये वीडियो यहीं पे फिनिश होते हुआ पूरे चैप्टर 6 में इंक्लूड है, जिसने स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जो मेन पॉइंट मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। बाकी यहाँ पे आप बुक पढ़िएगा, कुछ छूटा नहीं रहेगा, सारा का सारा रिएक्शन मैंने बता दिया है। एक भी क्वेश्चन, एक भी पॉइंट्स यहाँ पे अगर समझ नहीं आए हैं, आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, देखिए दोबारा समझ में आ जाएगा। कुछ भी पॉइंट्स यहाँ पे छूटे नहीं है। बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मेरी जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगा सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच।